हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबीएस एजुकेशन में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त यानी सर्कल। ठीक, वृत्त पढ़ेंगे। देखिए, वृत्त से जो प्रश्न बनते हैं उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक, हम परीक्षा के दृष्टि से पढ़ेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। तो देखिए, सबसे पहले वृत्त होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, वृत्त क्या होता है कि वृत्त एक स्थिर बिंदु से, मान लीजिए कि एक क्या ये स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। ठीक, बिंदु पथ मतलब रास्ता। जितने भी बिंदु हैं एक निश्चित दूरी पे है, यानी दूरी सबका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और ये क्या है, एक निश्चित बिंदु। इस निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। क्या बोलेंगे, केंद्र यानी सेंटर। किसका सेंटर, तो वृत्त सर्कल का सेंटर। और ये बिंदु है जो एक स्थिर दूर एक निश्चित दूरी पे है। जितने भी ये बिंदु दिखाई दे रहे इन ये सभी बिंदु एक निश्चित दूरी पे है। अगर इस निश्चित बिंदु पर जितने बिंदु हैं इनको मिला दिया जाए तो जो आकृति बनती है उसे ही क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक, अब देखिए, वृत्त को यदि परिधि से मिला दे, देखिए परिधि किसे कहते हैं, जो ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है, बॉर्डर, ये क्या होता है, परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक, इसे हम परिधि बोलेंगे। ठीक, देखिए परिधि हो गया। और परिधि से अगर केंद्र को मिला दें तो जो ये दूरी है, बीच की दूरी, उसे बोलेंगे त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या। ठीक, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो कुछ जो वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती है उनको हम पहले जान लेते हैं कि वृत्त में क्या क्या पूछता है। तो सबसे पहले वृत्त हो गया। अब देखिए, डायमीटर, डायमीटर किसे कहते हैं, यानी व्यास। व्यास का मतलब कि जो केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक, जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं, डायमीटर। अब इससे पहले जीवा समझिए। जीवा का मतलब कि कोई दो बिंदु परिधि पर स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित, मान लीजिए कि ये परिधि है और ये वृत्त पर परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं ए और बी, मान लीजिए कि ए और बी। तो इनके बीच जो त्रिज्य जो रेखा खंड होता है, ठीक, रेखा खंड, जो ये रेखा है इसी को क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। अब देखिए जीवा, अब सबसे बड़ी जीवा पूछता है, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, व्यास होता है। जो वृत्त का व्यास होता है वही सबसे बड़ी जीवा होती है। उससे बड़ा कोई जीवा नहीं होता है, सबसे बड़ा व्यास ही जीवा कहलाता है। तो व्यास का मतलब कि जो केंद्र से होकर गुजरे, जो जीवा केंद्र से होकर गुजरे उसे ही क्या कहते हैं, व्यास, डाई मीटर कहते हैं। ठीक, डाई मीटर। अब देखिए त्रिज्या, त्रिज्या तो हो ही गया। त्रिज्या का मतलब कि परिधि और केंद्र से मिलाने वाली जो दूरी होती है, परिधि और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या यानी रेडियस। अब देखिए परिधि भी हो गया। परिधि का मतलब कि ये क्या है, परिधि, परिधि, परिधि है। ठीक, पेरीफेरी, पेरीफेरी यानी परिधि। तो परिधि, इसको सरकमफ्रेंस भी कहेंगे, सरकमफ्रेंस। ठीक, तो ये हो गया परिधि। अब देखिए ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब यदि इसको हम आधा कर दें, यानी व्यास, व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में क्या करता है, विभक्त करता है। यदि यहाँ से हम क्या कर दें, इसको कट कर दें तो जो ये आकृति बनेगी वही क्या होगा, अर्धवृत्त। ठीक, अब देखिए इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है प्रश्न, क्या कि जो अर्धवृत्त में बनने वाला कोण होता है वो क्या होता है, समकोण। देखिए ये अर्धवृत्त है। ठीक, इस अर्धवृत्त में ये कोण बना है, ये क्या होना चाहिए, समकोण यानी 90 डिग्री का होगा। ठीक, ये प्रश्न पूछता है समकोण। ठीक, ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ये जो व्यास है ये कर्ण का आएगा और इन दोनों में से कोई एक लंब और एक आधार। ठीक, तो परिधि हो गया। अब देखिए जीवा भी हो गया। जीवा का मतलब कि परिधि पर स्थित दो बिंदु को, ठीक, मिलाने वाली रेखा खंड क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। मान लीजिए कि ए और एक बी, जीवा का मतलब कोड, कोड मैंने जीवा। ठीक, जीवा होता है। किसी परिधि पर कोई भी दो बिंदु लीजिए, मान लीजिए कि एक बिंदु ए सी दे देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ए और सी क्या बोला जाएगा, जीवा। ठीक, अब देखिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी समझिए तो इम्पोर्टेंट ही है। क्या होता है कि समान दूरी पर
केंद्र मान लेते हैं केंद्र है, अगर केंद्र से समान दूरी पर होते हैं जो जीवा वो आपस में बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर दूर है ये जीवा ए बी, ठीक, ए बी, तो 5 सेंटीमीटर दूर है, अगर 5 सेंटीमीटर दूर पर लेंगे, ठीक, मान लीजिए कि यहाँ से ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ए और सी और ए बी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ये दोनों जीवा क्या हो जाएंगी, बराबर। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ये जितना एरिया घेरा है इसे वृत्त का क्षेत्रफल बोलेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या है, और पाई कांस्टेंट नियतांक है जिसका मान क्या होता है 22/7 आर स्क्वायर। तो ये हमारा वृत्त का क्षेत्र होता है। इतना अगर हमें याद है तो हम वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्न जो है उसे हल कर देंगे। देखिए वृत्त थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इस पर एक और वीडियो बनाएंगे जो कोण से संबंधित होगा। आज बस इतना ही, ठीक। देखिए एक और होता है वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। मान लीजिए कि ये त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, तो दो त्रिज्या और उसके संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। देखिए यहाँ समझिए, ये होगा वृत्त, ठीक। देखिए ये दो त्रिज्या ले लेते हैं, ठीक। तो वृत्त का जो त्रिज्यखंड होता है क्या बोलेंगे, दो त्रिज्या और उसके संगत चाप, इसे क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। जो यहाँ से यहाँ तक है इसे चाप बोलते हैं। दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप के बीच जो घिरा क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। तो इसका अगर क्षेत्रफल पूछेगा हमें तो एक सूत्र होता है, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360, ठीक। ये मान लीजिए कि ये थीटा कोण बना रहा है, यदि यहाँ पे थीटा कोण है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360, ठीक। ये था हमारा त्रिज्यखंड का सूत्र क्षेत्रफल के लिए। अब देखिए इसी पर आधारित कुछ हम प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए वृत्त से कुछ मैं प्रश्न लिया हूँ। सबसे पहला प्रश्न दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, जीवा ए बी की माप ज्ञात कीजिए, जबकि जीवा की केंद्र ओ से दूरी ओ सी बराबर 4 सेंटीमीटर है। देखिए चित्र दिया है, ठीक। कह रहे कि जीवा ए बी की माप ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ तक माप ज्ञात करना है, जबकि दिया है केंद्र ओ से दूरी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। ये क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, और पहले ही लिख दिया है वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। ये दिया है 5 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए, देखिए यहाँ से केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालते हैं, ठीक, केंद्र से जीवा पर ये क्या है, लंब है। अगर केंद्र से इस जीवा को मिला देंगे तो ये लंब हो जाएगा, ठीक। सीधा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंब। और इसका माप दिया है 4 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस पर में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर, देखिए कर्ण क्या होगा ओ ए का वर्ग बराबर, देखिए यहाँ से यहाँ तक ए सी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग, ठीक। तो इसका मान दिया है 5 सेंटीमीटर। ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक, 5। तो यहाँ 5 रखेंगे, 5 का वर्ग बराबर ए सी का मान हमें ज्ञात करना है, ए सी का वर्ग प्लस ओ सी दिया है 4 का वर्ग। इस 4 को इधर ला देंगे तो बचेगा ए सी का वर्ग, क्या होगा 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। तो ये होगा 25 और माइनस 16, 25 में से 16 जा 9, तो ए सी का वर्ग बराबर 9। तो अगर हम ए सी निकालेंगे तो क्या आएगा 3, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 का 3। तो यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, और ये पूरा पूछ रहा है तो देखिए 3 और ये 3 ये आधा हो जाता है। जो केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालते हैं तो लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ से यहाँ 3, तो यहाँ से भी यहाँ 3 होगा, तो टोटल कितना हो जाए 3 3 6। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर है क्या होगा, ए होगा। अब देखिए अगला प्रश्न दिया है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी एक जीवा है,
डी जीवा ए बी का मध्य बिंदु है। यदि ओ बी बराबर 5 सेमी तथा ओ डी बराबर 3 सेंटीमीटर तो जीवा ए बी की माप ज्ञात कीजिए। देखिए जीवा ए बी यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है, ठीक। और ये दिया है ओ डी दिया है और ओ बी दिया है, ठीक। देखिए लिखा है ओ बी 5 और ओ डी कितना 3। तो पुनः वही फार्मूला हम लगाएंगे। तो ओ बी का वर्ग यानी 5 का वर्ग बराबर ओ डी का वर्ग। देखिए ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार। तो कर्ण का वर्ग 5, लंब का वर्ग 3 प्लस डी और डी बी का वर्ग। इधर लाएंगे तो 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग बराबर डी बी का वर्ग। यहाँ से कितना बचेगा 16, 25 में से 9 जा 16 डी बी का वर्ग। अब डी बी निकालेंगे तो ये जाएगा इधर तो रूट में हो जाएगा करणी में। तो करणी 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4। 16 का देखिए इस तरफ वर्ग कर लेंगे, ठीक। 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी के 4, ये गुणनखंड विधि है। तो 2 का जोड़ा बनाकर निकालेंगे तो ये 2 निकलेगा, ये 2, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो हमारा आंसर देखिए डी बी का मान है डी बी यहाँ 4 होगा तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा आधा आधा बढ़ जाता है। जो ये ओडी है वो लंब है, लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी ये दोनों हिस्सा क्या हो जाएंगे बराबर। यहाँ से यहाँ 4 तो यहाँ से यहाँ 4 होगा तो टोटल कितना हो जाएगा 4 4 8। तो हमारा करेक्ट आंसर 8 सेंटीमीटर। देखिए अगला प्रश्न दिया है यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए परिमाप ये वृत्त है, इसको काटेगा तो अर्ध बोलेगा, तो ये नहीं है, समझिए कि ऊपर वाला खत्म है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, ये आधा वृत्त की परिधि, ठीक। तो आधा पूरा वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, आधा करेंगे तो 2 से भाग तो कट गया तो कितना आ जाएगा पाई आर। अब यहाँ से यहाँ तक अभी जोड़ेंगे तब परिमाप बोला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आर होता है, यहाँ से यहाँ भी आर होगा, तो 1 आर और 1 आर 2 आर हो गया, तो इसमें 2 आर ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये होगा परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। अब दिया है अर्धवृत्त का परिमाप कितना है 36, तो यहाँ लिखेंगे 36 बराबर पाई, ठीक। पाई का मान 22/7। अब आर का मान हमें निकालना है प्लस 2 आर। देखिए लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 14, ठीक। 14 और 22 कितना हो जाएगा 36, ठीक। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 बराबर 36 आर। देखिए 22 आर और 14 आर, 36 आर बटा में 7, 36 से 36 कैंसिल। अब इसको इधर खेद देंगे, ठीक। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर हमारा होगा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, इसको गुणा करेंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ये होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए अगला सवाल दिया है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, जीवा ए बी की माप 6 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ओ डी वृत्त के केंद्र ओ से जीवा ए बी पर लंब है। देखिए ओ डी ए बी पर क्या है लंब है, 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक। ओ डी का माप ज्ञात कीजिए, ओ डी का माप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ ए बी पूरा 6 दिया है, अब ये लंब डालेंगे तो ये बराबर भागों में बांट देगा 2, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा ए डी का मान 3 हो जाएगा। इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक। और इसका मान दिया है ओ डी, ठीक, सॉरी वृत्त की त्रिज्या दिया है, ओ डी हमें ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ओ ए का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ओ ए कर्ण होगा, ओ डी लंब और ए डी आधार। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है 5 का वर्ग, लंब कितना दिया है ओ डी हमें पूछ रहा है, ठीक, प्लस ये कितना दिया है ए डी आधार, ए डी कितना दिया है 3 का वर्ग। इसको इधर लाएंगे तो 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग बराबर ओ डी का वर्ग। 25, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, तो 25 से 9 जाएगा 16,
ओडी का वर्ग, तो ओडी निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो करणी में हो जाएगा, करणी में 16, ठीक। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, तो ओडी का मान क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो राइट आंसर है क्या होगा बी, ऑप्शन बी। अब देखिए अगला प्रश्न दिया है कि चित्र में एक वृत्त का व्यास ए बी 10 सेंटीमीटर, देखिए ए बी 10 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद ये ए सी जीवा है, ए सी क्या है जीवा 8 सेंटीमीटर, तो जीवा बी सी की माप ज्ञात कीजिए, जीवा बी सी की माप। अब देखिए मैं इससे पिछले मतलब प्रश्न बताया हूँ, अब देखिए हम पीछे बता चुका हूँ, ठीक। अब देखिए हम इससे पीछे बता चुके हैं क्या होता है कि जो अर्धवृत्त में कोण बना होता है, अर्धवृत्त में कोण, देखिए ये कोण क्या होगा समकोण, ये जो कोण होगा अर्धवृत्त में बना कोण है ये क्या होगा समकोण, ठीक। ये इसके सामने देखिए 90 अंश के सामने जो भुजा होती है कर्ण होती है, तो ये 90 डिग्री होगा, और इसके सामने ए बी क्या होगा कर्ण, और ये कोई एक आधार और लंब हो जाएगा। मान लीजिए कि ये आधार है तो ये क्या हो जाएगा लंब। तो सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का, तो 10 का वर्ग, देखिए क्यों लिख रहा हूँ 10 का वर्ग, क्योंकि ये कर्ण है, ठीक। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार कितना है 8 का वर्ग, प्लस लंब क्या है सी बी, बी सी का वर्ग या सी बी का वर्ग, इसको इधर ले जाएंगे तो 10 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग बराबर सी बी का वर्ग। अब देखिए 10 का वर्ग 100 होता है और 8 का वर्ग 64, 100 से 64 जाएगा तो 36, सी बी का वर्ग बराबर 36। अब सी बी निकालेंगे तो इसको इधर लाएंगे वर्गमूल होगा, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, ठीक 6 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर 6 सेंटीमीटर, पहला विकल्प क्या होगा सही होगा। अब देखिए इसमें दिया है चित्र में, ठीक निम्न चित्र में ओ एक वृत्त का केंद्र है और किसी बिंदु बी पर पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर देखिए ओ क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब ओ पी क्या होगा वृत्त का त्रिज्या। अब देखिए एक प्रमेय होता है कि जो स्पर्शी पर त्रिज्या क्या होती है लंब होती है, ये स्पर्शी है और ये त्रिज्या है, तो स्पर्शी पर त्रिज्या लंब होगा यानी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होगा कर्ण, तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगाएंगे, तो 10 का वर्ग बराबर देखिए आधार हो गया 8 का वर्ग प्लस ये हो गया लंब ओपी का वर्ग। तो ओपी का वर्ग निकालेंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 का वर्ग माइनस ये इधर आएगा तो क्या होगा 8 का वर्ग, तो 10 का वर्ग होगा 100 और 8 का वर्ग 64, इसको घटाएंगे तो 36 यानी ओपी का वर्ग 36। तो हम ओपी निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, तो ओपी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा सी 6 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, इस पर देखिए आप अभ्यास जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा आपको ज्ञान होगा, ठीक। क्योंकि विद्या अभ्यासेन वर्धते, यानी विद्या अभ्यास से बढ़ती है घटती नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स।